अगर यह कहावत कोई कहे, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। एक युवक जिसकी उम्र 26 साल और अपने माता पिता से कहता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूं और मैं शाम तक वापस लौट आऊंगा, और 2 दिन बीतते हैं तभी पता चलता है उस युवक की सिर कटी लाश एक जंगल में मिली है और उसका सर भी 2 किलोमीटर आगे पुलिस को मिला है। जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर 26 साल का युवक जिसका नाम सोनू, उसका कत्ल इस प्रकार किसने किया था, आखिर क्या रंजिश थी। आइए हम इस मामले को विस्तार से बताते हैं। आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है और मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है रामपुर और उसी के अंतर्गत एक थाना है शैफनी और उसी के पास एक गांव है बरुआ और वहीं पे एक थोड़ा सा जंगल एरिया है। और मैं बात कर रहा हूं 11 सितंबर 2024 सुबह के करीब 11 बजे, जो कि गांव बरुआ के आसपास के गांव के लोग अपने चरवाह लेकर गए थे और तभी एक गाय जो कि थोड़े झाड़ की तरफ जाती है और जो युवक उस गाय को हाँकने के लिए आगे बढ़ता है, देखता है एक लाश जो कि सिर जिसका गायब है, जिसको देखने के बाद वह हैरान और परेशान हो जाता है और वहीं पर चिल्लाता है। जो इसके आसपास जो चरवाह थे वह भी इकट्ठा होते हैं। तभी पता लगता है कि यह युवक कौन है और इसका कत्ल किसने किया। अब वहाँ जब भीड़ इकट्ठा होती है तो ग्रामीण वहाँ पहुँचते हैं और उसी गांव का प्रधान ही पहुँचता है। यह सब जानकारी वहीं के थाना जो शैफनी थी वहाँ पे दी जाती है। अब मौका वारदात पर पुलिस भी पहुँचती है क्योंकि यह मामला कत्ल का था। अब पुलिस उस लाश के बारे में पता करने की कोशिश करती है और उस लाश का जो सिरकटी लाश थी उसको पोस्टमार्टम हाउस भिजवाती है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी अहम सवाल यह था कि आखिर यह कत्ल किसने किया, और सबसे पहला सवाल तो यह था आखिर यह युवक कहाँ का रहने वाला है। जो शैफनी पुलिस थी वह जितने आसपास के ज़िले थे और आसपास के थाने थे वहाँ पर उस शव की फ़ोटो भेजती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि 3 से 4 दिन या 5 से 6 दिन के अंतराल कोई युवक गायब हुआ हो जिसकी मिसिंग कंप्लेन हो, उससे पता ये लग सके कि आखिर यह युवक वहाँ का रहने वाला है। 2 से 3 दिन बीतते हैं तभी पता चलता है कि यह जो लाश है वह कि मुरादाबाद ज़िले का थाना बिलारी और उसी के अंतर्गत गांव रुस्तम नगर और साहसपुर गांव की एक जो 26 साल का सोनू है उसकी है। जो उसके पिता हैं उन्होंने अपने पुत्र की मिसिंग कंप्लेन जो कि 9 सितंबर 2024 शाम करीब 5 बजे दर्ज कराई है। अब पुलिस उनके पिता जो सोनू के पिता थे, जो मृतक थे जिनका नाम था शाबिर, उनको बुलाती है और कहती है कि अपने बेटे की शिनाख्त कर लीजिए। और जब माता पिता पहुंचते हैं, अपने बेटे की सिरकटी लाश देखते हैं, मानो वह बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं और वह क्योंकि कपड़ों से अंदाज़ा लगाते कि उनका बेटा ही था। अब जब लाश पुलिस को मिली थी और तभी 3 से 4 घंटे बाद उसका सर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो 2 किलोमीटर एक हाईवे किनारे एक पन्नी में पैक एक वही युवक का सर मिलता है। अब पुलिस सर और शरीर को मैच करते दोनों मैच हो जाते हैं, जिसको देखने के बाद जो सोनू के माता पिता वह आखिर बेहोश हो जाते हैं। और सबसे पहला सवाल पुलिस के सामने उनका यही था कि आखिर उनके बेटे का ऐसा कत्ल कौन करेगा। अब पुलिस उनसे कहती है कि आपके बेटे की किसी से दुश्मनी या रंजिश या आपकी कोई रही हो, तो उनके पिता कहते हैं साहब हल्की मुल्की छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, मगर इतनी लड़ाई झगड़ा नहीं थी कि कोई मेरे बेटे का ऐसा कत्ल कर दे। तभी कहते हैं जिस किसी ने भी मेरे बेटे का कत्ल किया है उसको कड़ी से कड़ी साहब सज़ा दिलाइए और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करिए। अब पुलिस वाले अपनी टीम गठित करते हैं जो कि उनकी साइबर टीम थी और जो उनकी डॉग स्पॉट थी, सबको वहां पर एक्टिव करते हैं जो उनके आसपास के मुखबिर थे और उनको भी एक्टिव करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं जो सोनू का किस किस से मुलाकात करता था, किस किस से उसका नेचर था और क्या क्या करता था। और इधर पुलिस वाले जो सोनू के पिता साबिर थे सोनू का नंबर मांगते हैं और उसकी कॉल डिटेल पूरी खंगालते हैं। कॉल डिटेल जो कि 9 तारीख की सुबह एक कॉल का नंबर है जो कि एक लड़की का था जिसमें उससे 10 मिनट बाद सोनू की हुई थी। अब पुलिस वाले
उस लड़की का नंबर अपने फ़ोन से मिलाते हैं और कहते हैं क्या आप सोनू को जानती हैं। तो वह लड़की कहती है नहीं। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सस्पेक्ट यह था कि जिस लड़की ने सोनू से बात की है आखिर 9 तारीख की सुबह और उसके बाद सोनू की मौत हो गई है, वह लड़की एकदम से मना कैसे कर सकती है। अब पुलिस तुरंत फ़ौरन उस लोकेशन पर पहुंचती है और उसको हिरासत में लेती है, थाने लेकर आती है और फिर कड़ाई से पूछताछ करती है। तो पहले तो वह तो गोलमोल जवाब देती है, मगर पुलिस कहते हैं अगर सख्ती पर आ जाए तो मुर्दे भी अपनी ज़ुबान खोल देते हैं। होता भी यही है। वह पुलिस के सामने टूट जाती है तो एक ऐसा सच बताती है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान परेशान थे। अब यह कहानी पहुंचती है 2021 में और जो लड़की थी जिसका नाम था महनाज, जो कि रामपुर के ही थाने के पास रहने वाली थी और वहाँ का सोनू का ममान था। अक्सर वह अपनी माँ के मायके आता था और वहीं पर रहता था और तभी उसकी मुलाकात होती है महनाज की, जो कि उसी के मामा के घर के सामने थी। यह सब मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और कहीं न कहीं सोनू और महनाज एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। और जब कभी समय मिलता था तो सोनू अपना मुरादाबाद से रामपुर मिलने के लिए अपनी प्रेमिका से आता था। यह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उस दौरान सोनू भी इंटर की पढ़ाई कर रहा था और जो महनाज थी वह भी इंटर की पढ़ाई कर रहे थे। तभी 2023 आता है, जिसके बाद जो महनाज थी वह अपनी इंटर की पढ़ाई करके एक कॉलेज में एडमिशन लेती है। वह था ITI कॉलेज। जब वह ITI कॉलेज जाती है तभी उसको किसी और से मुलाकात हो जाती है और बातचीत करने लगती है। अब धीरे धीरे वह सोनू को भूल रही थी। कहीं न कहीं सोनू को पता चलता है कि जो मेरी प्रेमिका है महनाज वह मुझको इग्नोर कर रही है और धीरे धीरे महनाज बात करना भी बंद कर देती है। अब कहीं न कहीं सोनू को लगता है कि मेरा प्यार मेरे हाथों से जा चुका है। तभी एक दिन महनाज को वह फ़ोटो अपनी आपत्तिजनक हालत में भेजता है जो कुछ समय पहले उन्होंने आपस में पल बिताए थे और तभी धमकी देता है कि अगर तुम मुझसे मिलोगी नहीं और मुझसे तुम प्यार नहीं करोगी तो मैं ये तुम्हारी फ़ोटो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा, जिसके बाद तुम पूरे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब जैसे ही यह बात महनाज को पता चलती है वह मानो बिल्कुल गुमसुम रहने लगती है और ऐसा लग रहा था कि उसकी मानो कोई पहाड़ टूट गया है। इसी बीच जो महनाज का भाई था सद्दाम, वह अचानक एक दिन अपनी बहन को बात करते हुए एक लड़के से देखता है। वह था सोनू और तभी वह अपनी बहन को डांटता, फटकारता, पूछता तुम किससे बात कर रही हो। जो महनाज थी डर जाती, अपने भाई को पूरा वाक़या बताती है कि जो सोनू है जिसका मामा का घर मेरे गांव में है उससे मेरी मुलाकात हुई, वह मेरा प्रेमी था और मैं अब बात करना नहीं चाहती हूँ। तो वह मुझको ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे संबंध बनाने के लिए बुलाता है और कहता है नहीं तो मैं तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दूँगी। भैया आप ही कुछ करिए मेरा, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। अब सद्दाम अपनी बहन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और उसमें शामिल करता है एक अपने दोस्त को जिसका नाम था रिजवान। और दिन तारीख तय होती है 9 सितंबर 2024। तभी अपनी बहन से कहता है कि तुमको भी इस कत्ल में शामिल होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। तो उसकी बहन भी राजी हो जाती है महनाज। तभी सुबह के करीब 3-4 दिन पहले फ़ोन करती है जो महनाज सोनू को, कहती है कि मैं एक तारीख मैं तुमको बता रही हूँ, उस दिन तुम मुझे मिलने आना और हम लोग आपस में गिले शिकवे जितने हैं दूर कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों का प्यार परवान चढ़ेगा। तभी सोनू बहुत खुश हो जाता है। तारीख महनाज बताती है 9 सितंबर और कहती है कि जो बरुआ गाँव का जंगल है और उसी के पास गन्ने खेत जहाँ पर हम लोग मिलते हैं वहीं पर मिलना होगा। तभी बुलाती है और उसके बाद वहाँ पर गन्ने का खेत था और वहीं पर दोनों जा रहे थे और इसी का घात लगाकर बैठा सद्दाम जो कि लड़की का भाई और उसका दोस्त था। और तभी वह महनाज और सोनू पीछे बैठकर बात कर रहे थे। अचानक सद्दाम पहुंचता है, पीछे से हमला करता है, जिसके बाद सोनू को समझ पाता वह नीचे गिर जाता है। और तभी सद्दाम के पास चाकू थी, उसने गर्दन को अलग कर दी और अपनी बहन को दिया पन्नी में लपेट कर उसकी गर्दन को, और वह 2 किलोमीटर जाकर फेंक देती है और शरीर को भी जंगल में डाल दिया जाता है। उनका पूरा प्लान यह था कि शरीर
का जब गर्दन है वह अलग कर देंगे तो कोई उसकी पहचान नहीं कर पाएगा और जिससे वो पकड़े भी नहीं जाएंगे। कहते हैं क्राइम करने वाला कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। जब पुलिस ने इस पूरी वारदात के बारे में सुना तो वह भी हैरान और परेशान थी। और इसमें 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार होते हैं, जो कि सद्दाम, जो कि लड़की का भाई, और उसका दोस्त रिजवान और उसकी प्रेमिका महनाज। आखिर कहते हैं कि गलत कामों का गलत नतीजा होता है और उसको भी, उसकी प्रेमिका को भी यही हुआ। जो उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी सब बर्बाद। अब मानो वह ज़िंदगी भर जेल में रहेगी। आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं कि उस लड़की, उस भाई को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिसने एक प्यार के लिए एक कत्ल कर दिया, और वो भी ऐसा जो भी गर्दन अलग। हम मिलते नई कहानी में। जय हिंद, जय भारत।